हमारे जीवन के संत गुरुजन कहते हैं कि दो बार जन्म होता है। एक होता है माता पिता के द्वारा जो हमारा शरीर का जन्म होता है। दूसरा जन्म बताया जाता है कि संत गुरुजनों के द्वारा होता है, जिसको कहते संस्कारों का जन्म है। और हमारे यहाँ मोही साहब जी कहते हैं कि तीसरा इंसान को जो संस्कार रूपी जन्म और मिलता है समाज से मिलता है। लेकिन एक जीवन और है जो हमें अपने आप को पैदा करना पड़ता है, जो अपने आप के जीवन में एक ज्ञान की किरण जगाना पड़ता है, ज्ञान की रोशनी को जगाना पड़ता है और अपने आप को एक दुनिया में जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने आप के भीतर में काबिलियत को पैदा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हर माता पिता का उद्देश्य होता है कि मेरा बेटा जन्म लेने के बाद एक अच्छा नाम रोशन करे, एक नाम ऊंचा करे। हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन ध्यान रखना सज्जनों कि हमारा नाम कब ऊंचा होगा? क्या बहुत पैसा कमा लेने के बाद हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा? क्या बहुत अच्छी बिल्डिंग बना लेने के बाद हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा? क्या हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे अप टू डेट बन जाए इसके बाद हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा? क्या हमारे पास में सारी साधन सुविधाएं इकट्ठी हो जाए इसके बाद हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा? इससे कभी जीवन में नाम ऊंचा नहीं होता है। नाम ऊंचा होता है जो अपने जीवन को एक रोशनी से, एक ज्ञान की किरणों से अपना जीवन को जी करके साफ सुथरा जिसका जीवन होता है, नाम उसका ऊंचा होता है। इसलिए सज्जनों, हमारे जीवन में आपने सुना है, एक कहानी के माध्यम से बात को शुरुआत करूं। कहते हैं कि एक गांव का साधारण व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ लिख करके अपने घर में वापस आया, डिग्री लेकर के आया। और जो इंसान डिग्री का अपना अहंकार करता है, डिग्री है क्या चीज आखिर है? पैसों से खरीदी हुई रसीदें हैं, इससे ज्यादा और डिग्री कोई काबिलियत की चीज नहीं है। जो इंसान 25 साल 30 साल तक पैसा खपा करके, पैसा खर्च करके कागज की रसीदें रूपी डिग्री लेकर के आता है, इससे ज्यादा डिग्री की कीमत है क्या? तो वो साधारण लड़का भी डिग्री लेकर के जब अपने गांव में वापस आया, अपने पिता से कहता कि पिताजी, अब मुझे कम से कम 25 से 30 हजार की नौकरी मुझे मिल सकती है। पिता ने कहा कि बेटा, ये 25-30 हजार रुपए तू हर दिन में कमाएगा कि महीने में एक बार मिलेगा? बोले पिताजी, हर दिन कहीं मिल सकता 25-30 हजार रुपया? ये तो बेटा पिताजी महीने में एक बार मिलेगा। पिताजी ने कहा कि बेटा, तेरी पढ़ाई किस काम की? इससे अच्छा तो मैं तुझे कला सिखा सकता हूं जो तू एक दिन में ही 25 से 30 हजार रुपए कमा सकता है। लड़के के अंदर जिज्ञासा बढ़ी, बोले पिताजी, वो कला आप जानते हैं? पिता ने कहा हाँ बेटा, मैं जानता हूं। तो बेटा ने कहा पिताजी, मुझे वो कला सिखाइए। पिता ने कहा जरा बेटा धैर्य रख, समय आने के बाद सिखाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, लड़का ने फिर कहा पिताजी, मुझे वो कला सिखाइए। पिताजी ने कहा जल्द मत कर, थोड़ा धीरज रख। रात में भोजन प्रसाद हुआ, रात के 9 बज गए। रात होने के बाद में 9 बजे बाद में फिर बेटा ने कहा पिताजी, मुझे वो कला सिखाइए जिससे मैं एक दिन में 25 से 30 हजार रुपए कमा सकूं। पिता ने कहा, बोले बेटा, तू इतना अधैर्य क्यों हो रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा, तू थोड़ा धीरज तो रख। ऐसा करते करते रात के 11 बज गए। 11 बजे पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा, अब चल, तुझे उस कला को सिखाने के लिए मैं तुझे ले चलता हूं। पिता ने उस पुत्र को साथ में ले लिया। अपने घर से रात्रि की यात्रा करते 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 एक शहर पर पहुंचे। और उस शहर पे पहुंचने के बाद में जिस मकान में धन दौलत वाला सेठ रहता था, उसके ठीक सामने एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष की आड़ में जाकर के पिता और पुत्र दोनों बैठ गए। वहां पर भी जाकर के लड़का कहता पिताजी, मुझे जल्दी से वो कला सिखाइए, आप शहर में ले गए यहाँ रात्रि में और झाड़ के नीचे, मतलब क्या है? बोले बेटा, जो सामने वाली बिल्डिंग है ना,
जहां ये लाइट जल रही है, जहां भी ये प्रकाश है, जब ये लाइट बुझ जाएगी तब मैं तुझे उस कला को सिखाऊंगा। लड़के के मन में शंका पैदा हुई, कहीं मेरा पिता मुझे कहीं चोरी की कला तो नहीं सिखा रहा है, कहीं चोरी करने का ढंग और तरीका तो नहीं बता रहा है। लड़का ने पिता से पूछा, पिताजी कहीं आप चोर तो नहीं है, कहीं चोरी करने तो नहीं सिखा रहे हो? बोले बेटा इसी से तो मैं 25-30 हजार रुपए दिन में कमा सकता हूं, और बेटा जी तो मैंने तुझे इसी कला से तो तुझे यहाँ तक डिग्री दिलवाया और यहाँ तक तुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया हूं। और बेटा इस घर में इतना माल है कि यहाँ तुम कितने भी चुरा लो, लेकिन उन घर वालों को कोई पता ही नहीं चलता है। और बेटा मैंने आज से नहीं, इस घर में मैंने कम से कम 2500 बार चोरी किया है, और उसी की चोरी कर करके तुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है। तो पिताजी आप चोर भी हो, चोरी करते रहते हो, कब से कर रहे थे चोरी? बोले बेटा जब से अपना हौसला संभाला हूं ना, तब से यही काम कर रहा हूं। लड़के ने एक बड़ी काम की बात पूछा, इस बात पे ध्यान रखना। लड़का ने पूछा, बोले पिताजी ये बताओ इस घर में आपने 25 बार चोरी किया है, इस 25 साल पहले भी इस घर में अंधकार था या प्रकाश था? बोले बेटा इस घर में 25 साल भी पहले प्रकाश था। और पिताजी बोले आज? बोले आज भी प्रकाश है। बोले पिताजी इस घर में 25 साल पहले भी प्रकाश था और आज भी प्रकाश है, और अपने घर में 25 साल पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। उस लड़के ने उसी समय संकल्प कर लिया कि पिताजी कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी को कभी अंधकार में नहीं ले जा सकता हूं, मैं जिंदगी को अंधकार में नहीं जी सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी को एक प्रकाश में जिंदगी को जी करके अपना जीवन यापन करूंगा। सज्जनों हमारी जिंदगी एक पेंसिल की तरह है। पेंसिल जब किसी दुकान से हम खरीद करके लाते हैं, आपको मालूम है कि वो पेंसिल क्या करती है, उसके अंदर कितनी योग्यता है, कितने गुण है, आपको मालूम है? सबसे पहले हम पेंसिल को लाते हैं तो क्या करते हैं, उस पेंसिल को छीलते हैं, और छीलने के लिए वो पेंसिल पूरे तरह से समर्पित होती है, तब उसके अंदर की लिखने की कला जो नोकीला भाग है वो बाहर प्रकट होता है। इसी प्रकार सज्जनों हम अपने जिंदगी में सबसे पहले किसी संत गुरुजनों के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम जीवन में पेंसिल के जैसे योग्यवान और भाग्यवान कभी नहीं बन पाएंगे। दूसरी चीज है, उस पेंसिल के अंदर में सबसे पहले जो लिखने की ताकत है, कुछ चित्र छापने की ताकत है, उस पेंसिल को उस दिन पता लगता है कि मेरी शक्ति और मेरी ताकत मेरे से बाहर नहीं है, मेरे ही भीतर है। और तीसरी चीज उस पेंसिल के साथ में सबसे बड़ी क्या होती है आपको मालूम है? तीसरी चीज वो होती है कि पेंसिल जब जिस दिन उसका जीवन अस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस दिन वो जीवन में वो पेंसिल को ऐसी चित्र बना करके जाती है, कुछ ऐसी कविता लिख करके जाती है, कुछ ऐसे शब्दों को लिख करके जाती है, उसका जीवन समाप्त तो हो जाता है, लेकिन उस पेंसिल से लिखे हुए शब्द, कविताएं और चित्र हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए शाश्वत हो जाते हैं। और ध्यान रखना एक चीज और उस पेंसिल के साथ में रहती है, कौन है वो? रबड़। जब पेंसिल से कोई चीज लिखने या बनाने में कोई गलतियां त्रुटि हो जाती है, तो वो पेंसिल वो रबड़ क्या करती है? उसको मिटाने का सहयोग करती है। इसी प्रकार सज्जनों हमारे जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो हमारे पास भी ज्ञान रूपी रबड़ होना चाहिए, जिससे हम अपनी गलती को, अपनी भूल को मिटा सके और ठीक कर सके। तब हमारा जीवन अच्छा बनता है सज्जनों, तब हमारा जीवन सुंदरमय बनता है। आज हमारे जीवन में सबसे पहले जीवन में संस्कारों का जो जन्म है, संस्कार हमें कहां से मिलते हैं? हमें अपने समाज से, संत गुरुजनों से मिलते हैं। तो आज हम अपने जीवन में अच्छे महापुरुषों का संग करेंगे तो हमारा जीवन एक उज्जवल बनते चला जाएगा, सुंदर बनता चला जाएगा। और अगर हम जैसे जैसे गलत लोगों का संग करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होते चला जाएगा, दुर्गुण दुराचारों से भरता चला जाएगा।
इसलिए आज हम जो सत्संग करते हैं, संत गुरुजनों के पास में आते हैं, ना मालूम कौन से संत गुरुजनों के मुखारबिन से कौन सी बात हमारे जीवन में मिल जाए और वो बात हमारे जीवन में कारगर हो जाए, जिससे हमारा जीवन और हमारी जीवन की गलती और भूल ठीक हो जाए। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों की संगत करना, लेकिन जीवन में कभी गलत लोगों की संगत नहीं करना। जीवन अगर आप सुबह सुबह जब उठते हो तो सुप्रभात बोलते हो, सुप्रभातम बोलते हो। आप सुप्रभातम का मतलब जानते हो क्या होता है? सु का मतलब होता है सुंदर जीवन, प्र का मतलब होता है प्रसन्न पूर्ण जीवन, भा का मतलब होता है भाग्यवान, ता का मतलब होता तनाव रहित और मां का मतलब होता मंगलमय। जिसका जीवन सुंदर में होता है, भाग्यवान होता है, तनाव रहित होता है, उसी का जीवन तो मंगलमय होता है। आपने भी सरकार में एक नाम सुना होगा जीएसटी, जो हमारे मार्केट में लेन देन के व्यवहार में चल रहा है, जीएसटी लगाई जा रही है। लेकिन आपको मालूम है कि जीएसटी का फार्मूला क्या होता है? जी का मतलब होता है गुड माइंड। हमारा सबसे पहले हमारा माइंड ठीक होना चाहिए, और एस का मतलब होता है सिंपल लाइफ। हमारा जीवन एकदम सीधा साधा पूर्ण जीवन होना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए। और टी का मतलब होता है टेंशन रहित। ये है हमारी जीएसटी। सिर्फ व्यवहार में नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी के हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये जीएसटी होना चाहिए। तो ये जीवन हमारा जब इस प्रकार से टेंशन रहित जीवन कब बन पाता है? जब हमारी जीवन की संगत अच्छी होती है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है सज्जनों। इसलिए हमारे जीवन में एक लुकमान हकीम का आपने नाम सुना होगा। जिस समय लुकमान हकीम अपने मरने की तैयारी में अंतिम सांसें गिन रहा था, उस समय उसने क्या किया? अब मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं क्योंकि इशारा मिल गया है। पूरा करो इसको, जो उठाए पूरा करो। तो जो लुकमान हकीम था वो अंतिम समय सांस गिन रहा था। उसने अपने एक सबसे छोटे बच्चे को बुलाया और बुला करके कहा कि इस बच्चे को मुझे कुछ देने के लिए मेरे पास में कोई ऐसी संपदा भी नहीं है, लेकिन इस बच्चे को जीवन में कुछ ऐसे ज्ञान की किरणें दे करके जाऊं जो बच्चा अपना जीवन में खुद माला माल बन जाएगा। उस बच्चे को उसने बुला करके लुकमान हकीम ने कहा कि बेटा सामने वाली अलमारी को खोलो और उसमें जरा एक कोयला रखा है, उस कोयले को उठा करके लेकर के आना। वो छोटा सा बच्चा अलमारी को खोला, कोयले को उठा करके लाया और जिस हाथ में कोयले को पकड़ करके लेकर के आया था उसने अपने पिता को दिया और पिता ने थोड़ा देर अपने हाथ में रखा लुकमान ने और वापस उसी बच्चे को उसी हाथ में थमाया और कहा कि बेटा जहां से उठा करके लाए तो वहीं पर वापस रख दो। और उसी जगह पे फिर पिता ने कहा कि बेटा देखना उसी साइड में कोई चंदन की लकड़ी रखी हुई है, उस चंदन की लकड़ी को लेकर के आओ। उस चंदन की लकड़ी को लेकर के जब वो बच्चा वापस आता है दूसरे हाथ में लेकर के, फिर लुकमान दूसरे हाथ में चंदन के टुकड़े को लेता है, लकड़ी को लेता है और वापस फिर उसी बच्चे को उसी हाथ में देकर के कहता है कि बेटा उसी जगह पे इसको फिर वापस रख के आ जाओ। जब वो पुत्र उसी चंदन को फिर वहीं वापस रख करके आता है और पिता के पास में आकर के खड़ा होता है तो पिता कहता है कि बेटा बस इतना सा जीवन का सार है, जिंदगी का सूत्र है। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं समझा नहीं। लुकमान ने कहा कि बेटा जिस हाथ में तूने कोयले पकड़ करके लाया था उस हाथ को तू एक बार जरा नजर से देख तो सही। उस हाथ को जब उस पुत्र ने देखा तो वो हाथ कोयले से काला हो चुका था। और दूसरे हाथ में पिता ने कहा बेटा जिससे तूने चंदन पकड़ करके लाया था उस चंदन के हाथ को तो देख। उस चंदन को हाथ को जब अपने पास मिला करके देखा तो उस हाथ से उसकी चंदन की सुगंध बिखर रही थी। उस पिता लुकमान ने कहा बेटा अगर अपने जिंदगी में गलत लोगों का संग करोगे तो जीवन में कोई वक्त तुम्हारा जीवन काला होता चला जाएगा, कलंकित होता चला जाएगा। और अच्छे लोगों का जीवन में अगर संगत करोगे बेटा तो तुम्हारा जीवन सद्गुण सदाचार की सुगंध से भरता चला जाएगा। इसलिए बेटा जीवन में कभी भी ध्यान रखना, गलत लोगों की संगत कभी नहीं करना और अच्छे लोगों का संग कभी भी नहीं छोड़ना। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे, दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे, मदिरा से करोगे तो बहक जाओगे
सामन से करोगे तो भींग जाओगे, अरे संत गुरुजनों से करोगे तो सुधर जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर किधर जाओगे। बस इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़ी शांति का परिचय दिया, शांति से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार सभी लोग मिलकर के जयकारा लगाएं, बोलिए सतगुरु श्री कबीर साहेब की जय। ये थे अपने संतोष साहब जी के विचार। साहब के गले से मैं भी प्रभावित हूँ। गले में धार भी है, विचार भी अच्छे निकलते हैं। कितना